हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो जेई मेंस 2025 को जनवरी 23 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, देखो आपसे क्या बोल रहा है। व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ए इज एडेड टू द वोलाटाइल सॉल्वेंट। हमारे पास कोई वोलाटाइल सॉल्यूट है, मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला गया है, इस सॉल्वेंट को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर कोई मान लो डाल दिया हमने ए सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारा सी है सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm। अब ये जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो किसकी वजह से बन रहा था, अब हमने सॉल्वेंट की वजह से बन रहा था। अब हमने इसमें सॉल्यूट डाल दिया ए, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा, वो हो गया है 10 से। तो यानी कि आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा क्या है, ए है। तो यहाँ से आपने पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू दिया हुआ है 10। उसके बाद पी नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ हमें पता नहीं है। मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 कर देंगे। तो यहाँ से पी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपान में 0.2, यानी कि कट के कितना हो जाएगा 50। पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 50, पी नॉट आ गया हमारा 50। अब ये हमारा प्योर था तो इसका 50 था। अब हमने इसके अंदर क्या किया था, ए को डाल दिया, इसकी वजह से 10 का क्या हुआ, 10 mmHg का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से कोई नया सॉल्यूट, इफ़ एनदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी इज फर्दर एडेड। हम इसमें क्या कर रहे हैं, बी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन द सेम सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन सेम है, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज बाय 20। अब इस बार क्या हो रहा है, बी के डालने की वजह से वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, 20 mmHg का, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्यूट इन द फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे यही सेम फार्मूला लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट इक्वल टू एक्स है। अब पी नॉट माइनस पी एस की जगह कितना रख देंगे, वो रखेंगे 20 अपान में पी नॉट की वैल्यू आई है 50 और इक्वल टू मोल फ्रैक्शन आ जाएगा एक्स बी, यहाँ पे बी रख देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये तो 0.20 है, ये तो हमारा हमने क्या किया है, फर्दर ऐड किया हुआ है, अलग से ऐड किया हुआ है, तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ होगा, तो ये 20 और ये 10 तो 30 रख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 30 अपान में 50 इक्वल टू 0.6। अब बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं 0.4 और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं 0.6, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 0.5 है। अब रीजन सुन लो क्या होता है, क्यों है इसका 0. और ये मेथड क्यों नहीं लगाएंगे, ये मेथड लगाने से गलत क्यों होगा। आप एक बात ध्यान से सुनो, मैं मैथमेटिकल टर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे पास एक 100 रुपये का कोई कपड़ा है, ठीक है, 100 रुपये का कोई हमारे पास कपड़ा है, इस पर MRP 100 रुपया लिखा हुआ है। हम गए किसी दुकान के पास खरीदने के लिए। पहले दुकानदार ने बोला कि हम इस पर आपको कितना देंगे डिस्काउंट, 30% का देंगे। तो ये कपड़ा हमारा कितना पड़ जाएगा, 70 रुपये में, ठीक है। फिर हम थोड़ा, हमारा इसके साथ क्या था, परिचय था, तो हमने बोला कि यार बहुत कम हो रहा है 30%, कुछ और % डिस्काउंट लगा दो ना। तो बोला ठीक है, तुम अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे लिए इस पे 20% का और डिस्काउंट लगा देते हैं। तो 20% का जो नया डिस्काउंट मिलेगा वो आपको किस पे मिलेगा, फर्दर आपको जो 20% डिस्काउंट मिलेगा वो आपको इस वाले पे मिलेगा, ना कि इस पे देते हैं, ठीक है। कंजुगेटिव डिस्काउंट, यानी कि पहले आपको किस पे मिला, 100 का MRP पे 30% डिस्काउंट मिला, तो कितना हो गया 30। अब जो 20% डिस्काउंट देगा वो 70 पे देगा, ना कि 100 पे देगा। ये आपने डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में 9th 10th में आपने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा कि जो भी डिस्काउंट मिलता है वो नेक्स्ट क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर मिलता है डिस्काउंट, कि हमने 20% का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो। आप ये नहीं बोलोगे कि पहले हमें क्या मिला, 30 मिल गया, यहाँ पे 20 मिल गया, 50% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि ये हमें 50 रुपीज़ का पड़ जा रहा है। ऐसा नहीं होता ना।
क्या काम करते हो आप? 30% इस पे 30% लगाए, फिर इस पे 20% लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 14 रुपया कम हो जाएगा। 70 इंटू 20/100 तो कितना कम पड़ गया? 14 रुपये का डिस्काउंट पड़ गया, यानी कि 70 माइनस 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? 56 रुपये में पड़ रहा है, ना कि 50 रुपीज़ में पड़ेगा आपको। तो सेम यही काम यहाँ पे भी करना है आपको, कि पहले हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन, जो वेपर प्रेशर कम हो रहा था, वो किसके कम हो रहा था? सिर्फ हमारे पास दो थे, ए और बी का मिक्सचर था उसमें। अब जो हमने ए और सी का जो मिक्सचर था उसमें, अब हमने जो बी को ऐड किया वो किस पे ऐड कर दिया? ए और सी के सोल्यूशन पे। अब सोल्यूशन पे ऐड करने पे जो कम हुआ है तो 20% का कम हुआ है। यानी कि आप अगर इस तरह से देखो तो आपको जो 20 mm Hg का जो प्रेशर कम हुआ है वो किसका कम हुआ है? ए और सी के सोल्यूशन का कम हुआ है, ना कि सी का डायरेक्टली कम हुआ है। ठीक है, जो 20 पर देखो, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो क्या दिया हुआ है? सेम सोल्यूशन, ना बोल सॉल्वेंट नहीं बोला, ऊपर सॉल्वेंट बोला था लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन बोला हुआ है। ध्यान से आप पढ़ो, बी फर्दर एडेड द सेम सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10%। यहाँ पे 10% जो डिक्रीज हुआ है ये किसका हुआ है? सॉल्वेंट का हुआ है। और यहाँ पे 20% डिक्रीज हुआ है, किसका हुआ है? सोल्यूशन का हुआ है। यानी कि ए और बी दोनों का डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 20% जो डिक्रीज हुआ वो ओनली सी का नहीं हुआ, ए और सी के सोल्यूशन का हो रहा है। तो अब इसके क्वेश्चंस को कैसे करोगे? तो सोल्यूशन का हो रहा है तो सोल्यूशन में तो ए का तो वेपर प्रेशर जाएगा नहीं, क्योंकि ए का वेपर प्रेशर तो है नहीं, ये तो नॉन वोलेटाइल है, ये तो वेपर प्रेशर कुछ क्रिएट ही नहीं करेगा। कौन कर रहा है? सी ही कर रहा है, तो सी का ही जाएगा 20%। लेकिन क्या होगा इस बार? आप देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं बना रहा हूँ वीडियो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा। अब पहले था सिर्फ सी, ठीक है, सी था तो वो इजिली जा रहा था वेपर के फॉर्म में, इजिली जा रहा था वेपर के फॉर्म में। अब ये पूरा 50 mm Hg का वेपर प्रेशर लगा रहा था। अब हमने क्या कर दिया? इसके अंदर ए डाल दिया। ए के डालने की वजह से ए के मॉलिक्यूल कुछ यहाँ पे आ गए, सरफेस पे आ गए। अब सरफेस पे आने की वजह से ये वेपर प्रेशर जो पहले 50 लग रहा था वो कितना लग रहा है? 40 लग रहा होगा, 10 कम हो गया, क्योंकि जो ऊपर जा रहे थे यहाँ पे इनके मॉलिक्यूल को रोक दे रहा है। अब हमने क्या किया? ऊपर से बी और डाल दिया। अब बी के मॉलिक्यूल डालने तो बी वाला भी यहाँ पे आ जाएगा सरफेस पे, और आ जाएगा, सरफेस पे आ गया। तो अब ए और बी दोनों के द्वारा क्या हो रहा है? ये रोका जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है? 20 और कम हो जाएगा, यानी कि 20 mm Hg का ही प्रेशर लग रहा है। यानी कि पी सॉल्वेंट जो होगा या सोल्यूशन जो होगा वो अब कितना हो गया? 20 mm। इसमें पी सोल्यूशन कितना था? 40 था। समझे? अब ये दोनों के द्वारा हिंडर कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये। तो अब बच्चे क्या काम करते हैं? गलती यहाँ पे ये कर रहे हैं, पी नाट माइनस पी एस अपान में पी नाट इक्वल टू एक्स बी लगा रहे हैं। लेकिन ये एक्स बी के द्वारा नहीं रोका जा रहा है, ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल के द्वारा रोका जा रहा है यहाँ पे अब अंदर। इसकी वजह से आप सॉल्यूट पे वर्क नहीं करोगे, आप सॉल्यूट के ऊपर वर्क नहीं करोगे। आप किसके ऊपर वर्क करना प्रीफर करोगे? क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर, क्योंकि सॉल्वेंट चेंज नहीं हो रहा है, सॉल्वेंट सेम है, सी है हमारा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट हमेशा सी है, सॉल्वेंट के मोल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन सॉल्यूट के मोल में चेंज होता जा रहा है। पहले ए डाला था, अब बी डाल दिया, और ए बी डालने की वजह से सॉल्यूट क्या मोल फ्रैक्शन चेंज होता जा रहा है। तो हम सॉल्वेंट के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, अब वो क्या करने वाले हैं तो ये ध्यान से देखिए। अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, तो पी सोल्यूशन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? पी सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। राउल्ट लॉ का पहला एक्सप्रेशन, पी नॉट, राउल्ट लॉ का पहला फार्मूला क्या है? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये वाला यूज करने वाला, तो यही यूज करेंगे। पी सोल्यूशन अब कितना हो गया है? पहले 10 हुआ, फिर 20 घट गया, टोटल 30 घट गया, 30 घट गया तो बचा कितना? 20। पी सॉल्वेंट हमारा कितना आ गया है? पी सॉल्वेंट आ गया हमारा 50 इंटू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमको नहीं पता है, तो ये हो गया हमने मान लिया सी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया नया सोल्यूशन के अंदर, तो ये आ जाएगा 20/50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ये हो गया। अब ये निकालने का तरीका कैसे है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सी अपान में मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी अपान में मोल ऑफ सी, ये करते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, करते हैं। ये वाला फार्मूला आपने यूज किया होगा ये। अब इसके बाद देखो कैसे करते हैं, मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी और मोल ऑफ सी। तो मोल ऑफ सी हमें पता है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 0.2। तो हमारे पास अगर ए और सी का सोल्यूशन है तो ए का मोल हम 0.2 लिख सकते हैं और सी का मोल 0.8 लिख सकते हैं। तो यहीं पर रख दो, क्योंकि ये और ये तो चेंज नहीं हो रहा, हम इसमें नया बी का मोल डाल दिए हैं तो इनका तो मोल सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग 0.4 इक्वल टू सी का कितना हो गया 0.8, ए का कितना है 0.2, सी का कितना है 0.8 और हमको बी का नहीं पता है। तो मोल ऑफ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस एन बी लिख सकते हैं इसको। तो 1 प्लस एन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4। यहाँ से 0 क्या आ जाएगा 2, तो एन बी कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 आ गया 1। अब मोल ऑफ बी पता चल गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 1, यानी कि एन बी अपान में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये कर दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 1 अपान में ए का मोल 0.2, बी का मोल 1, सी का मोल 0.8। तो इसको ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 0.5 होगा। आपको होप सो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार आप फिर से ध्यान रखिए कि आप ये वाले फार्मूले को सेकंड में क्यों नहीं यूज करोगे। एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पी नाट माइनस पी एस अपान में पी नाट, क्योंकि इस बार जो हमें जो पी नाट हो रहा है वो सॉल्यूशन का चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन का चेंज हो रहा है, ना कि किसका चेंज हो रहा है, सॉल्वेंट का चेंज हो रहा है। तो हमें सॉल्यूशन का पी नाट की वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पी नाट का सॉल्यूशन क्या होगा, इसलिए हम ये वाला फार्मूला सेकंड के लिए नहीं यूज करेंगे। फर्स्ट के लिए तो हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग बाइनरी कंडीशन के लिए अप्लाई इजीली कर सकते हैं, लेकिन ट्राइनरी सोल्यूशन जब बन रहा है तो उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर चेंज हो रहा है, सोल्यूशन के अंदर चेंज हो रहा है। और ये पी नाट जो हम लोग यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब पी सोल्यूशन क्या होता है, तो पी सोल्यूशन होता है जब हम इसके अंदर कोई सॉल्वेंट डाल दिए, उसकी वजह से वेपर प्रेशर कितना हो गया वो लिखते। तो इस केस में हमें ये दोनों टर्म पता नहीं है सोल्यूशन का, इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, पी सॉल्वेंट इक्वल टू पी नाट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर चेंज होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, और सॉल्वेंट का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ये फार्मूला प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू इसके। समझ में आया, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना, इफ एनदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी इज फर्दर एडेड टू द सेम सोल्यूशन। इस बार सोल्यूशन के अंदर बोल रहा है, और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, सॉल्वेंट को डिक्रीज कराने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सॉल्वेंट और यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर डालने की वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चेंज हो जा रहा है। सॉल्वेंट का तो मोल चेंज नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूट का मोल 2 हो गया। अब 2 अलग अलग चेंजेस करेंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, दोनों अलग अलग तरीके से वेपर प्रेशर को रोकेंगे। इसकी वजह से हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम सॉल्वेंट ईजिली लगा सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो होप सो आपको अपनी गलती समझ में आया होगा कि आपने कहाँ पे ये गलती किया हुआ है, कहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे लगे रहिए। थैंक यू।